चीज़ है, मेरे सब चीज़ है, मेरे पास पैसे नहीं है, ये किसी से उधार लेके, वो भी 2 लाख। आप कह रहे हैं कि आप में काली की शक्ति है, इसीलिए रथ रुक गए थे महाकुंभ में। वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल की एक और नई वीडियो में। भाई मज़ा आ गया, और ये जो मज़ा आया है मुझे, वो उसके पीछे की वजह हमारा स्टोर, जो मैंने मात्र 2 दिन पहले आपको बताया कि हमारा स्टोर ओपन हो गया है और एक एक करके हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट्स आने वाले हैं। यानी वॉलेट है, बेल्ट है, अतर हैं, मतलब ऐसे ऐसे अतर हैं जो मैं बता भी नहीं सकता मार्केट में कितने महंगे मिलते हैं। लेकिन क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर थे और उन्होंने कहा कि आप हमसे लीजिए, और इस वजह से मैंने अपने लोगों के लिए जो मुझे देखना पसंद करते हैं, सुनना पसंद करते हैं, मैंने उनके लिए ऑफ़र निकाला और मैं वाकई मार्केट से बहुत कम रेट में वो माल बेच रहा हूँ। और उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह है कि मैं चाहता हूँ कि आप भी उसका आनंद लीजिए, क्योंकि इतने महंगे महंगे मिलते हैं वो सारी चीज़ें मतलब बाज़ार में, और ये क्वालिटी बेच रहे हैं। कई लोग मुझे कमेंट कर रहे थे कि भाई बाज़ार में सस्ता भी मिल जाता है, तो आपके पास जब सामान आएगा ना तो आप क्वालिटी से पहले समझ जाओगे कि क्या भेजा जा रहा है। और सबसे शॉकिंग मेरे लिए ये था कि जब मैंने ये बात कही कि हमारा स्टोर ओपन हो गया और नीचे आपको हमारे प्रोडक्ट्स दिखेंगे, उसके बाद से तो जो ऑर्डर आने शुरू हुए, हमारी टीम पूरी परेशान हो गई। और यकीन माने, हमारे अतर के 3 सेट थे और वो तीनों कुछ ही घंटे में ख़त्म हो गए। तो सलाम है आप लोगों को, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ऐसा सपोर्ट करने के लिए। और मैं आपसे गुजारिश करूँगा, हमने क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। मतलब हम जिस तरीके का सामान दे रहे हैं बहुत हाई क्वालिटी है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप हमारे स्टोर से ख़रीदेंगे, और भी नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हमने, ज़रूर चेकआउट करिए। हमारा कोड है MRW50, उसका इस्तेमाल करिए। और हमारा स्टोर अमेज़ॉन पर भी है, मीशो पे भी है, और हमने वहाँ पर कोई डिस्काउंट नहीं रखा है। तो ये डिस्काउंट रेट आपके लिए है जो MRW50 इस्तेमाल करेंगे। और सिर्फ उतना ही नहीं, हम तो आप लोगों के लिए उस प्रोडक्ट के अंदर गिफ्ट भी दे रहे हैं। मतलब ये अमेज़ॉन वालों के लिए नहीं है, ये मीशो वालों के लिए नहीं है, ये सिर्फ हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए है कि जो भी हमारी वेबसाइट से ऑर्डर करेगा उनके लिए हमने एक स्पेशल गिफ्ट और एक QR कोड जिसमें आपको डिस्काउंट में मिलेगा। ज़रूर से चेकआउट करिए, मज़ा आ जाएगा। मतलब मैं तो कहूँगा एक बार मंगा के देखिए, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। रमज़ान आने वाले हैं, रुमाल हैं, अतर हैं, कैप्स है, वॉलेट है, लेदर का सारा सामान है, मतलब बहुत कुछ है। और आने वाले दिनों में तो सनग्लासेस, फ्रेम्स, यानी बहुत कुछ आने वाला है। तो कई लोग रोक रहे थे, लेकिन आप लोगों ने बहुत प्यार दिखाया और आप लोगों ने जिस तरीके से ऑर्डर्स किए, तो हमारी पूरी टीम शॉक हो गई कि वो ये उम्मीद नहीं कर रहे थे कि इतने ऑर्डर्स आएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और एक और रिक्वेस्ट ये थी कि जब आप फिलअप करें ऑर्डर का फॉर्म, तो अपना एड्रेस सही से दें, क्योंकि हमारी जो टीम है उनका कंप्लेंट ये था कि बहुत से लोग सही से एड्रेस नहीं लिख रहे हैं। तो एड्रेस की जगह पर एड्रेस लिखें, फ़ोन नंबर की जगह पे फ़ोन नंबर लिखें, ईमेल एड्रेस की जगह ईमेल एड्रेस लिखें, ताकि टीम को थोड़ी सी आसानी हो। कैश ऑन डिलीवरी भी है, तो बेफिक्र रहिए, कोई टेंशन की बात नहीं है। आपके पास प्रोडक्ट आएगा तब पेमेंट करिएगा, कोई इशू नहीं है। टॉपिक पर आते हैं और बात करते हैं कि अनभक्तों की कैसी गजब की ट्रोलिंग चल रही है। उसकी वजह यह है कि ये जो वीडियो आपकी स्क्रीन पर अभी चल रही है, ये नवी मुंबई की है, जहाँ इज्तिमा हुआ और मुसलमानों की बड़ी भारी भीड़ देखने को मिली, बड़ी खूबसूरत भीड़। और यहाँ अच्छी बात ये थी कि पहले तो इस बात की तारीफ़ के इतनी बड़ी भीड़ होने के बावजूद भी कैसे एक चीज़ को मेंटेन किया। यहाँ किसी भी तरीके की कोई भगदड़ हो या नारेबाजी हो, गाली गलौज हो, किसी समुदाय को बुरा महसूस कराना हो जस्ट बिकॉज अपनी तादाद दिखाते हुए, तो ये चीज़ बहुत खूबसूरत और कई लोगों ने इसकी तारीफ़ करी। लेकिन सुदर्शन न्यूज़ के चैनल के पत्रकारों के पेट में दर्द हो गया। उसके पीछे वजह यह है कि वो कैसे पूरा शो करते हैं, और आगे हम शेयर करेंगे अनभक्तों की वो जो लॉजिकल बातें होती हैं, वो तो हम करेंगे आगे, नो डाउट। महाराष्ट्र के खारघर रेलवे स्टेशन की तस्वीर देखिए, 1-2 दिन पहले की, लाखों की खचाखच भीड़ है, पैर रखने की जगह नहीं है। ये इज्तिमा करने आए थे, मुंबई की रफ्तार पर ब्रेक लगाने आए थे। कहते हैं अल्पसंख्यक है, आंकड़े कह रहे हैं कि घुसपैठ। देखिए ने डेमोग्राफी बदल दी है। ये सिर्फ भीड़ थी, इसके अंदर कोई नारे नहीं, कोई गाली नहीं, कुछ ऐसा नहीं जो आपत्तिजनक हो। उल्टा बीजेपी के जो अलायंस पार्टनर हैं उन्होंने स्वागत भी किया था इस पूरे इज्तिमा के लोगों का। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं थी, लेकिन सिर्फ भीड़ देख करके क्यों हिला डाला ना। इलेक्शन को लेकर के अब अनभक्तों के खेमे में प्रेडिक्शन क्या, वो तो अब यही बता रहे हैं कि बीजेपी जीतने वाली है। अब संडे आया 8 तारीख को पता चलेगा भाई क्या है क्या नहीं है। लेकिन जो हाल फिलहाल अनभक्तों की फेवरेट, उनको ही ट्रोल कर दिया रजत शर्मा ने। जी हाँ, ममता कुलकर्णी कह रही हैं कि उनके पास पैसे नहीं है, अकाउंट सीज है उनके। और कैसे उन्होंने अपने आप को किसी का अवतार बताया, और जब उससे ये पूछा
सुनिए आप। बैंक अकाउंट सीज है, मेरे सब सीज है, मेरे पास पैसे नहीं है। ये किसी से उधार लेके, वो भी 2 लाख गुरु भेंट देनी पड़ती है, वो उनके मैंने। तो आप कह रहे हैं कि आप में काली की शक्ति है, इसीलिए रथ रुक गए थे महाकुंभ में? मैं उसका प्रतीक स्वरूप हूँ। तो बैंक अकाउंट खुलवा लीजिए। मैं तो चाहता हूं ऐसे कई लोग जो इस तरीके का दावा करते हैं, उनसे ऐसे ही सवाल पूछने चाहिए। जब इतने आप चमत्कारी होने के दावे करते हैं, तो ऐसे तो बहुत सी चीज़ें हैं जो मुश्किलें हो सकती हैं और उसको आप 2 मिनट में आसान कर दें। मतलब लोगों की समस्या आसान कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते? तो जैसा चल रहा है सोशल मीडिया पर कि बस ये धंधा बन गया है लोगों का कि बस अपने आप को किसी लेवल पर बचाओ या फेमस हो जाओ, तो ये सब चुना जा रहा है। अब यहाँ देखिए गुल्लू मियाँ की भी ज़बरदस्त ट्रोलिंग चल रही है, वीडियो देखिए। पृथ्वीराज चौहान आखिरी हिंदू राजा हुए। क्या बोला तूने? आखिरी हिंदू राजा हुए। इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। उनका वर्णन तो आधे चैप्टर में कर दिया जाता है, लेकिन औरंगजेब, बाबर, खिलजी, इनकी कहानी तो कई किताबों में बताई जाती है। ऐसा क्यों? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। पहले इतिहासकार लिखते थे, अब नेता लिख रहे हैं। अब अमित शाह जी लिख रहे हैं, मोदी जी लिख रहे हैं, सुधांशु जी लिख रहे हैं। धर्म की रक्षा करने की जिम्मेदारी साधुओं की थी, संतों की थी, महात्माओं की थी। अब जो गली के टपोरी हैं, उन्होंने धर्म की रक्षा का झंडा उठा रखा है। कोई अनपढ़ आदमी ये कह सकता है कि पृथ्वीराज चौहान अंतिम हिंदू राजा थे, तो फिर इसका मतलब राणा सांगा हिंदू राजा नहीं थे, महाराणा प्रताप हिंदू राजा नहीं थे, शिवाजी हिंदू राजा नहीं थे। पृथ्वीराज चौहान के बाद तो हजारों हिंदू राजा हुए हैं। ये इस तरह के तर्क केवल वही लोग दे सकते हैं जिन्होंने आरएसएस की छोटी छोटी किताबें पढ़ी है। सबसे गजब बात मुझे लगती है कि जो भक्त हैं, बीजेपी के जो भक्त हैं, वो कैसे किसी भी बात को ऐसे दिखा देंगे जैसे कोई बड़ी बात है ही नहीं, और हर चीज का जवाब है भाई साहब इनके पास। जबरदस्त, सुनिए। मोदी जी ने अपने बयान में कहा कि जब वो नेता भी नहीं बने थे, मुख्यमंत्री भी नहीं बने थे, उससे पहले उन्होंने अमेरिका में कम से कम 20 से ज्यादा राज्यों का दौरा कर चुका था। दूसरी तरफ मोदी जी कहते हैं कि मैं भिक्षा मांगता हूँ, तो क्या अपने ही बात को कॉन्ट्रडिक्ट करते हुए नजर आए मोदी जी? भिक्षा मांगना एक अलग बात हो गई, और भिक्षा मांगते मांगते अगर वो वहाँ का दौरा कर लेते तो कोई बड़ी बात नहीं, इसमें क्या? ऐसा भिखारी भाई हम भी बनना चाहेंगे। क्या दिक्कत है? क्या बोला तूने? पर भिक्षा मांगते मांगते वीजा बनवा के अमेरिका चले गए। अरे देवा। अभी देखिए अमेरिका से जो लोग बेचारे इलीगल माइग्रेंट्स थे, जो वहाँ इलीगली तौर पर अमेरिका पहुँचे, तो उनको डोनाल्ड ट्रंप ने सरकार में आते ही उनको वापस इंडिया भेज दिया, और जिस तरीके से भेजा सबको पता है कैसे भेजा। यहाँ देखिए कि कुछ रिपोर्टें ऐसी हैं कि 1 करोड़ रुपए खर्च किया, किसी ने 72 लाख रुपए खर्च किया यूएस पहुंचने के लिए। लोग कह रहे हैं भैया इलीगल तरीके से जाने की क्या ज़रूरत थी जब पास में 1 करोड़ थे। चलिए वीज़ा रिजेक्ट हो गया होगा, बहुत सारे मसले होंगे, चीज़ें होती हैं, चलो। लेकिन यहाँ ये कह रहा है कि भीख मांगते मांगते वीज़ा मिल गया। वीजा भी तो भिक्षा में मिल सकता है ना। सुना? भिक्षा में तो बहुत कुछ मिल सकता है, कपड़े मिल सकते हैं, रोटी मिल सकती है, भिक्षा में कुछ भी मांग। और ये जो बेचारे डंकी मार मार करके बाहर जा रहे हैं यूएस, उन लोगों को बोलो इससे मिले, इसके पास कोई ट्रिक लग रही है मुझे। सकते कुछ देश भी सकते हैं, किसी ने वीजा बनवा दिया होगा, किसी ने टिकट दे दी होगी। भिक्षा भाई शाबाश, तूने कह दिया और हम यकीन कर ले। हम खोदते हैं क्या? सिर्फ भिक्षा से मतलब क्या? रुपए पैसे से ही मतलब नहीं है। भिक्षा में व्यक्ति की जो चीजें हैं आवश्यकता की और उसके लिए जरूरत है, वो ले सकता है और देने वाला दे सकता है। भिक्षा माने ये। तेरे को नहीं पता तो बकचोदी क्यों कर रहा है? अच्छा, फिर तो ऐसे कई गरीब ऐसे अपना वीजा बनवा के अमेरिका के दौरे कर ले। अगर उनमें योग्यता है, गरीब में अगर योग्यता है और लोग पब्लिक ये समझते हैं कि ये योग्य व्यक्ति है और वो भिक्षा का पात्र है, तो उसको 1 रुपया नहीं, उसको 1000 करोड़ रुपया दे सकता है। अरे भाई साहब, योग्यता कोई योग्य है कैसे पता चलेगा भाई? मोदी जी का कहना है कि हम जब से उनकी सरकार आई है तब से हर हफ्ते उन्होंने 1 कॉलेज बनवाए हैं 10 सालों में। सहमत है इस बात से? बनवाए हैं बिल्कुल। एक्चुअली क्या वो जो रिकॉर्ड है ऑन रिकॉर्ड ये कि रजिस्ट्रेशन हुए हैं, और जब वो कह रहे हैं तो वो सही बात होगी। करते कैसे हो ये सब? रजिस्ट्रेशन होना एक अलग बात है। और भाई मुझे लगता है इस आदमी को प्रवक्ता बनना चाहिए भाई। गज्जब, ये तो शहजाद पूना वाला को भी फेल कर देगा। मुझे क्यों तोड़ा?
मोदी जी एक देश के मजबूत नेता है। कैसे मजबूत है? चाइना घुस गया है, चाइना घुस कर अरुणाचल में घर बना। चाइना को तो बिल्कुल साइड ही कर दिया है। चाइना कहाँ घुस गया, क्या करे? चाइना साइड किया तभी तो ये हाल। और क्या अच्छा किया है? 2-4 को काम हमें गिनाइए, अभी पता चलेगा। अरे सर, देश के लिए बहुत अच्छा काम करा। हमारे यहाँ बीमारी आने से पहले रोक दी उन्होंने। आप क्या बात कर रहे हैं? अपने आप को 50 लाख लोग मर गए कोरोना में, बीमारी रोक। मरे कहाँ रहे हैं? वहाँ की और देशों की देखो जाए, और भी देशों को देखा जाए तो यहाँ पर बहुत ही कम हुआ। लोग कहाँ मरा? सर में सबसे ज्यादा बच्चे हमारे हिंदुस्तान में, सबसे ज्यादा भारत में मरा है आदमी। सबसे ज्यादा मोदी, सबसे कम मरा है भारत में। अच्छा, दिल्ली में तो केजरीवाल की सरकार है। सर केजरीवाल सरकार है, अपनी जगह केजरीवाल अच्छे हैं, लेकिन मोदी जी की वजह से अच्छे हैं वो। कैसे मोदी जी, और मोदी जी का कौन कौन काम अच्छा लगता है? मोदी जी के सर एक मजबूती ये है कि देश को मजबूत करे, सबसे बड़ी बात है। अरे क्या मजबूत? अर्थव्यवस्था डूबा हुआ है, महंगाई, पेट्रोल, गैस सिलेंडर 1000 का हो गया, चाइना घुसा हुआ है, देश छोड़ के लोग भाग रहे हैं, कैसे मजबूत हुआ बताओ तो हमें। सर देश मजबूत इसलिए, देखो हम लोग अपने मजबूती काम कर रहे हैं। सेना की नौकरी खत्म हो रही है। सर सेना की नौकरी खत्म नहीं हो रही है, सेना को और भी तरीके से मजबूत किया जा रहा है। कैसे? सेना में भर्ती हो जाए, आपको कोई नौकरी मिले और 4 साल बाद भगा दे तो मजबूत हो जाएंगे। बिल्कुल, क्यों नहीं सर। क्या सोच है रे तेरी। तो आप क्या बिजनेस करते हैं? मेरा बिजनेस ट्रांसपोर्ट का है। तो 4 साल में बंद कर दोगे? क्यों? 4 साल में बहुत सीख मिलेगी जो हमें बाहर नहीं मिलती है। बवासीर एक आम समस्या है। तो आपने सारे लॉजिक सुन लिए और इससे ये समझ में आता है कि इनके पास हर चीज़ का जवाब है। ओ भैया, व्हाट्सएप ने जो कमाल किया है, व्हाट्सएप ग्रुप वालों ने ऐसे ज्ञान देने शुरू करे हैं कि व्हाट्सएप के मैसेजेस घोट लिए इन्होंने पी करके, और जो है वो रास्ते में निकले हैं और इस तरीके का पूरा लॉजिक दे रहे हैं। बहरहाल ये तो चलता ही रहता है और मैं आपके साथ ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूँ। और जाने से पहले एक और बार आप सभी से गुजारिश कि आपने जितना सपोर्ट हमारे वेबसाइट को दिया है, मतलब मेरे पास लफ्ज़ नहीं है कि मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा कैसे करूं। और भी नए नए प्रोडक्ट्स हैं, ज़रूर चेकआउट करिए, ऑर्डर करिए। और कूपन कोड है MRW50, इस्तेमाल करना ना भूलें। उससे ऑर्डर करेंगे तो बहुत बड़ा डिस्काउंट मिलेगा आपको। उम्मीद करते हैं जैसे सपोर्ट किया वैसे ही करते रहेंगे। मिलूंगा आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।